हेलो। मैं अजय कुमार स्टडी इम्पल्स बारडा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार भाई। जैसा कि आपको पता है, कल हमने हरियाणा सामान्य ज्ञान में हिसार जिले को स्टार्ट किया था भाई। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम उस जिले को कंप्लीट करेंगे भाई। तो आइए भाई देखते हैं हिसार में और क्या था भाई। सबसे पहले बात आती है भाई वर्तमान हरियाणा में, या भाई हम कहें वर्तमान हरियाणा को 22 जिलों में बांटा गया भाई। वर्तमान हरियाणा को 22 जिलों में बांटा गया भाई, 22 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन प्राचीन समय में जिले नहीं होते थे भाई, गणराज्यों में बांटा गया था। क्या था भाई, प्राचीन समय में गणराज्य हुआ करते भाई। गणराज्य, तो एक गणराज्य का संबंध भी हिसार जिले से होता था। उस गणराज्य का नाम क्या था भाई? अग्र गणराज्य। क्या था भाई उस गणराज्य का नाम? अग्र गणराज्य। अगर अग्र गणराज्य की बात की जाए, कौन से क्षेत्र में था भाई ये? हिसार क्षेत्र में। इसकी राजधानी, अग्र गणराज्य की राजधानी ये थी भाई अग्रोहा। अग्रोहा अग्र गणराज्य की राजधानी अग्रोहा। इस शहर को किसने बसाया था भाई? अग्रोहा की बात की जाए तो अग्रोहा को किसने बसाया था? ये थे भाई महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा को बसाया था भाई। महाराजा अग्रसेन, इसको क्या कहा जाता भाई? अग्रोहा को, अग्रोहा को वैश्य समाज का उद्गम स्थल। वैश्य समाज का उद्गम स्थल किसको कहा जाता है? अग्रोहा भाई, वैश्य समाज का उद्गम स्थल अग्रोहा। तो देखिए भाई, हिसार जिले में एक गणराज्य था जिसका नाम था भाई अग्र गणराज्य। अग्र गणराज्य की राजधानी अग्रोहा। अग्रोहा को किसने बसाया था? महाराजा अग्रसेन। अग्रोहा के बारे में बात आती भाई, वैश्य समाज का उद्गम स्थल किसको कहा जाता भाई? अग्रोहा को भाई। अगर गणराज्य के सिक्के की टकसाल कहां पर मिली है भाई? अब बात आती है भाई, ये जो गणराज्य था अग्र गणराज्य, इसकी टकसाल कहां पर मिली है? दो जगह पर इसकी टकसाल मिली है भाई। पहले नंबर पे बात आती है भाई अग्रोहा में सिक्कों के डालने की टकसाल दो जगह पर मिली भाई अग्र गणराज्य की। पहला अग्रोहा और दूसरा भाई बरवाड़ा। बरवाड़ा के बारे में बात की जाए तो बरवाड़ा हरियाणा में दो जगह पे है भाई। एक है पंचकुला में, एक पंचकुला में, और दूसरा आज हिसार में भाई, जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं भाई। बरवाला हरियाणा में दो जगह पे है भाई, पहला पंचकुला, दूसरा हिसार। क्या मिला यहाँ पर? अग्र गणराज्य की टकसाल। अब बात आती भाई अग्रोहा से तीन चीजें और भी मिली हैं भाई, वो देखते हैं क्या थी। अग्रोहा से प्राचीन समय में तीन चीजें और मिली हैं, वो कौन सी थी भाई? पहले नंबर पे बात आती है भाई 8 लेखों वाला स्तंभ लेख, जिस पर संगीत के साथ स्वर। 8 लेखों वाला, 8 लेखों वाला स्तंभ लेख मिला भाई यहां से। स्तंभ लेख जिस पर संगीत के साथ स्वर, संगीत के साथ स्वर है भाई। और क्या भाई, जो भागवतों की सूचना देते हैं हमें, जो भागवतों की सूचना देते हैं, क्या? 8 लेखों वाला स्तंभ लेख।
पहला मिला भाई 8 लेखों वाला स्तंभ लेख संगीत के साथ स्वर जो हमें भागवतों की सूचना देते हैं। दूसरे नंबर पर मिला भाई उत्तर गुप्त काल की सूर्य की मूर्ति। उत्तर गुप्त काल की सूर्य की मूर्ति कहां से मिली है भाई? अग्रवा से। सूर्य की मूर्ति अग्रवा से मिली है भाई ये भी। तीसरे नंबर पे आता भाई 9वीं सदी की एक ईंट जिस पर संगीत के साथ स्वर उल्लेखित है भाई। 9वीं सदी की एक ईंट मिली है भाई। 9वीं सदी की एक ईंट जिस पर संगीत के साथ स्वर है भाई। संगीत के साथ स्वर उल्लिखित हैं। तो ये थी भाई अग्रवा के बारे में। क्या मिला प्राचीन समय में? पहले नंबर पर 8 लेखों वाला स्तंभ लेख जिस पर संगीत के साथ स्वर जो हमें भागवतों के बारे में सूचना देते हैं। दूसरे नंबर पे उत्तर गुप्त काल की सूर्य की मूर्ति। तीसरे नंबर पे भाई 9वीं सदी की एक ईंट जिस पर संगीत के साथ स्वर उल्लेखित हैं भाई। अब हम पढ़ेंगे भाई हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हिसार में थी भाई। 2 स्थल थे भाई हिसार में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। पहला था भाई सीसवाल सभ्यता और दूसरी थी भाई राखी गढ़ी सभ्यता भाई जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी भाई। सीसवाल सभ्यता या भाई दूसरे नंबर पे राखी गढ़ी सभ्यता। पहली बात आती है भाई राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी भाई? सीसवाल सभ्यता। राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सीसवाल सभ्यता। पहले हम सीसवाल का जिक्र करेंगे भाई। राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता सीसवाल सभ्यता। क्या भाई सीसवाल हिसार में गांव पड़ता भाई। हिसार में एक गांव का नाम है सीसवाल। क्या मिला भाई यहां से? प्राचीनतम समय में मर्द भांड मिले हैं भाई। प्राचीनतम समय के मर्द भांड कहां से मिले? सीसवाल सभ्यता से मिले भाई प्राचीनतम सभ्यता के। अगर इसकी खुदाई की बात की जाए तो एक व्यक्ति था भाई। क्या नाम था उस व्यक्ति का? डॉक्टर सूरजभान ने सन 1968 में डॉक्टर सूरजभान के द्वारा इसकी खुदाई की गई भाई। के द्वारा खुदाई की थी भाई इसकी। जो क्या थे? पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे भाई डॉक्टर सूरजभान। पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर थे भाई डॉक्टर सूरजभान। 1968 में इसकी खुदाई। इस सभ्यता के लोगों के बारे में बात की जाए तो कौन सी प्रजाति के लोग थे भाई यहाँ पर? निग्रो ऑस्ट्रेलियन। कौन सी सभ्यता के? निग्रो ऑस्ट्रेलियन थे भाई यहाँ के लोग। या भाई हम कहें सभ्यता के लोग कौन सी प्रजाति के थे? तो निग्रो ऑस्ट्रेलियन। यह सभ्यता कौन सी सभ्यता के समकालीन थी भाई? वैदिक सभ्यता के समकालीन थी भाई। ये वैदिक सभ्यता के समकालीन। क्वेश्चन पूछ ले भाई हरियाणा की सीसवाल संस्कृति कौन सी सभ्यता के समकालीन थी? तो ये थी भाई वैदिक सभ्यता के समकालीन। अगला पॉइंट है भाई यहां पर सीसवाल में जौ और चावल के साक्ष्य मिले हैं भाई। जौ और चावल के साक्ष्य हरियाणा में कहां से मिले हैं भाई?
तो ये मिले भाई सीसवाल सभ्यता या सीसवाल संस्कृति, जिला हिसार। अगला भाई हरियाणा में इसके कुल कितने स्थल खोजे गए हैं? सीसवाल सभ्यता के हरियाणा में टोटल स्थल 29 स्थल खोज लिए भाई इसके सीसवाल सभ्यता के। देखिए भाई फिर से सीसवाल सभ्यता, इसकी खुदाई सन 1968 में डॉक्टर सूरजभान के द्वारा, जो कि एक पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे भाई। सीसवाल हिसार का एक गांव है भाई, इसमें निग्रो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोग रहते थे। राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता सीसवाल सभ्यता, प्राचीनतम समय के मृत भांड सीसवाल सभ्यता से मिले हैं। ये था भाई सीसवाल सभ्यता के बारे में। अब अपना नंबर आता भाई राखी गढ़ी, हड़प्पा कालीन सभ्यता। हड़प्पा कालीन सभ्यता थी भाई ये कहां पर? हिसार में भाई। हिसार में अगर फिक्स जगह पूछ ली जाए कौन से हल्के में पड़ती है भाई ये? राखी गढ़ी नारनौंद हल्का भाई, नारनौंद हल्का। एक नारनौल है भाई, एक नारनौंद, कंफ्यूज मत होना। नारनौल जिला महेंद्रगढ़, नारनौंद हल्का ये हो जाएगा भाई जिला हिसार में। कौन सांसद थे भाई यहां से? कैप्टन अभिमन्यु। कौन सा गांव है कैप्टन अभिमन्यु का? खांडा खेड़ी। अब बात करते हैं भाई राखी गढ़ी सभ्यता के बारे में। तो इसकी खुदाई या कहें भाई इसकी खोज 1973 में RS बिस्ट के द्वारा भाई 1973 में इसकी खोज की गई थी भाई। किसके द्वारा? RS बिस्ट व्यक्ति था भाई, उसने इस सभ्यता की खोज की थी। RS बिस्ट 1973। इसके बारे में खास बात, देश में पाया गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा था? यह था भाई राखी गढ़ी। देश में पाया गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल, सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा था भाई? राखी गढ़ी, जिला हिसार, हल्का नारनौंद। अगली बात आती भाई कौन सी नदी के किनारे पर थी ये सभ्यता? ये सभ्यता थी भाई द्रसदवती नदी के किनारे। द्रसदवती नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी भाई? हड़प्पा कालीन सभ्यता। अगर बात की जाए सीसवाल संस्कृति या सीसवाल सभ्यता, ये कौन सी नदी के किनारे पर फैली थी भाई? तो ये हो जाएगी भाई चौटांग नदी। चौटांग नदी के किनारे पर कौन सी सभ्यता? सीसवाल सभ्यता। और राखी गढ़ी थी भाई अपनी द्रसदवती नदी के किनारे पर। अब यहां पर भाई हरियाणा सरकार क्या कर रही है? यहां पर एक संग्रहालय स्थापने जा रही है भाई, राज्य स्तरीय संग्रहालय। कहां पर स्थापित करेगी? राखी गढ़ी में भाई राज्य स्तरीय संग्रहालय राखी गढ़ी में स्थापित करने जा रही है भाई। क्या मिले राखी गढ़ी से? सोने के मनके कहां से मिले हैं भाई? राखी गढ़ी से भाई सोने के मनके मिले हैं भाई राखी गढ़ी सभ्यता से। और क्या मिला भाई? 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा कहां से मिला भाई? राखी गढ़ी सभ्यता से 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा कहां से मिला भाई? ये हो जाएगा भाई अपने राखी गढ़ी से। तो ये थी भाई हड़प्पा कालीन सभ्यताएं जो हिसार में है भाई, सीसवाल और राखी गढ़ी। अब बात आती है भाई हिसार जिले के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। क्या क्या प्रसिद्ध चीजें हैं भाई हिसार जिले में? कौन से प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? किस लिए प्रसिद्ध है भाई हिसार? हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे विश्व में। तो ये देखते हैं भाई। सबसे पहली बात आती है भाई जस्ती लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक
राज्य का, सुनिए भाई, राज्य का सबसे बड़ा जस्ती लोहे का उत्पादक, राज्य का सबसे बड़ा जस्ती लोहा कहां पर मिलता भाई? ये हो जाएगा भाई हिसार में। या भाई हम कहें जस्ती लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक जिला, ये हो जाएगा भाई हिसार। अब आपने आईपीएल देखा होगा भाई, दिल्ली कैपिटल टीम्स में जर्सी पर प्रायोजक होता था एक जेएसएल। क्या था भाई ये जेएसएल? जिंदल स्टील लिमिटेड, जिंदल स्टील, जिंदल स्टील लिमिटेड भाई। क्या था ये जिंदल स्टील लिमिटेड? ये कंपनी है भाई जिंदल स्टील लिमिटेड। और इसका ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछ लिया जाए कि भाई जेएसएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान था भाई आईपीएल में ऋषभ पंत। ऋषभ पंत, जेएसएल कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत, जेएसएल कंपनी का मालिक। अगर इस कंपनी का मालिक पूछ लिया जाए कौन था भाई इसका मालिक? नवीन जिंदल। नवीन जिंदल, जेएसएल कंपनी का मालिक जिंदल स्टील लिमिटेड, ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत, मालिक नवीन जिंदल। अब भाई इसकी पत्नी है शालू जिंदल, नवीन जिंदल की पत्नी शालू जिंदल। वो इसका जिक्र क्यों किया भी हमने? देश में एक प्रसिद्ध नृत्य है भाई कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना भाई ये। कुचिपुड़ी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है भाई? नवीन जिंदल की पत्नी शालू जिंदल भाई। कुचिपुड़ी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कहां पर है भाई ये कुचिपुड़ी नृत्य? यह भाई कहां पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नृत्य है भाई कुचिपुड़ी नृत्य। अगला पॉइंट आता भाई, हिसार की पहली एयर टैक्सी कहां से शुरू की गई? पहली एयर टैक्सी ये थी भाई, पहली एयर टैक्सी, पहली एयर टैक्सी कहां से कहां तक चली थी भाई? हिसार टू चंडीगढ़। अगर पूछ ले भाई राज्य में पहली एयर टैक्सी कहां से कहां तक चली थी भाई? हिसार टू चंडीगढ़ चली थी भाई, ये हिसार से शुरुआत। अब नेक्स्ट बात आती है भाई, जी न्यूज का संस्थापक कौन है भाई? सुभाष चंद्रा। जी न्यूज, या भाई हम कहें जो जी के जितने भी चैनल है भाई उनका संस्थापक है सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा, इनका संबंध कहां से है भाई? हिसार जिले से है भाई। जी न्यूज का संस्थापक सुभाष चंद्रा का संबंध हिसार जिले से है। अगली बात आती है भाई, अग्रसेन एयरपोर्ट प्रस्तावित है भाई हिसार में। कौन सा एयरपोर्ट? अग्रसेन एयरपोर्ट। अग्रसेन एयरपोर्ट कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा भाई अपना हिसार। अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार। अब यहां का एक फेमस बिस्किट है भाई, बिस्किट 555 जो हिसार में बनता है, बिस्कुट 555। पूछ लिया जाए कि बिस्कुट 555 कहां पर बनता है, तो ये हो जाएगा हिसार। ठीक है भाई। अब बिस्किट की बात आ गई भाई, हरियाणा में पार्ले जी बिस्कुट कहां पर बनता है? ये तो गया 555 का। अब पार्ले जी, पार्ले जी ये कहां पर बनता है? हरियाणा में बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ में है इसकी फैक्ट्री भाई।
इसकी शुरुआत 1982 में क्या हुआ था? 1982 में भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। भारत में पार्ले जी बिस्कुट बहादुरगढ़ में बनता भाई, स्थापना 1982। अगली बात आती हुई जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हरियाणा का। अगर बात की जाए भाई 2011 सेंसस की, सभी आंकड़े भाई 2011 के हैं भाई। अगर सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर पहला हो जाएगा भाई फरीदाबाद। अगर दूसरा पूछ ले आपसे तो ये हो जाएगा भाई अपना हिसार। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला हिसार, पहला फरीदाबाद। तीसरा पूछ ले भाई, तीसरा भिवानी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा फरीदाबाद, सेकंड नंबर हिसार और थर्ड भिवानी। अगली बात आती भाई एचएयू को चावल शोध संस्थान के लिए अवार्ड मिला था। यहां पर एक यूनिवर्सिटी है भाई एचएयू, या भाई हम कहें चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय एचएयू। प्राचीन नाम क्या था भाई इसका? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी था भाई इसका प्राचीन नाम। एचएयू स्थापना 1970 किसके नाम पर? भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर हिसार में स्थापित। इसको चावल के शोध के लिए एक अवार्ड मिला था भाई, चावल शोध के लिए, चावल शोध के लिए अवार्ड मिला था भैया इसको। कौन सी यूनिवर्सिटी को? एचएयू, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगर इस यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इसकी मुख्य पत्रिका कौन सी है भाई? इसकी मुख्य पत्रिका हरियाणा खेती। हरियाणा खेती। इसका उद्देश्य या आदर्श वाक्य क्या भाई? इसका उद्देश्य आदर्श वाक्य कृषि देव महालक्ष्मी। कृषि देव महालक्ष्मी इसका आदर्श वाक्य भाई। स्थापना 1970, चावल शोध के लिए अवार्ड। एक खास बात और है भाई इस यूनिवर्सिटी की, अंगूर से शराब बनाने की विधि इसी यूनिवर्सिटी की है भाई। अंगूर से शराब बनाने की विधि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ही देन है भाई। अगला पॉइंट आता भाई हिसार जिले के बारे में, नोट करना भाई। ये हरियाणा का सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला कौन सा हो जाएगा? हरियाणा का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला, सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला कौन सा है? हिसार। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला हिसार। अगली बात आती हुई राज्य का पहला गाय का अस्पताल कहां पर स्थापित किया गया? राज्य का पहला गाय का अस्पताल, गाय का अस्पताल कहां पर स्थापित किया गया? या भाई इसको कहें हम गाय का मसाज पार्लर कहां पर स्थापित किया गया? ये भाई हिसार में। राज्य का पहला गाय का अस्पताल हिसार, या भाई गाय का मसाज पार्लर हिसार में भाई। अगली बात आती भाई आधुनिक हिसार का निर्माता किसे कहा जाता भाई? आधुनिक हिसार का निर्माता, आधुनिक हिसार का निर्माता किसको कहा जाता भाई?
जाएगा पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, आधुनिक हिसार का निर्माता लाला लाजपत राय। इनको देश निकाला कब दिया गया था भाई? 1907 में। 1907 में इनको देश निकाला दे दिया था भाई। किसने? एक अंग्रेज अधिकारी था भाई, डेंजिल इबर्टसन। डेंजिल इबर्टसन ने इनको देश निकाला दे दिया था भाई। किनको? लाला लाजपत राय को। कहां पर शिफ्ट कर दिया था इनको? मांडले जेल में। मांडले जेल में। और मांडले जेल में कहां पर है ये मांडले जेल? बर्मा, या हम कहें भाई यंगून। मांडले जेल में शिफ्ट कर दिया। इसी जेल में एक हरियाणा नेशनल जीके का क्वेश्चन आता भाई, कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने यहाँ पर मांडले जेल में? अपनी पुत्री के ऊपर लिखी थी भाई इन्होंने, गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी भाई किन्होंने? लाला लाजपत राय ने। कब लिखी थी भाई ये? 1907 में। गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचयिता लाला लाजपत राय। अगली बात आती भाई हिसार जिले की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। देखिए भाई कौन कौन से व्यक्ति हिसार जिले से प्रसिद्ध हुए हैं भाई। पहले नंबर पे नाम आता है मल्लिका शेरावत। मल्लिका शेरावत, इनका संबंध कहां से भाई? हरियाणा से। मल्लिका शेरावत, इनके जन्म की बात की जाए भाई, जन्म तो इनका हुआ था भाई रोहतक में, लेकिन इनका बचपन बीता था हिसार में। अगर बात की जाए जन्म की रोहतक में, लेकिन इनका बचपन हिसार में भाई। अगला नाम आता भाई प्रसिद्ध बैडमिंटन की खिलाड़ी साइना नेहवाल। साइना नेहवाल का संबंध कहां से है भाई? हरियाणा में। ये भी हो जाएगा भाई हिसार से। साइना नेहवाल हिसार से, लेकिन वर्तमान रेजिडेंस पूछ ले भाई साइना नेहवाल कहां पर, तो ये हो जाएगा भाई हैदराबाद। लेकिन इनका जन्म हुआ था भाई हिसार में। क्या साइना नेहवाल किनसे को इन्होंने नन कोई व्यक्ति था भाई एक, उसका नाम था नानी प्रसाद। उनसे इन्होंने बैडमिंटन की कोचिंग ली थी भाई, नानी प्रसाद। 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रथम महिला थी भाई हरियाणा की जिसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। कब? 2010 में। क्या मिलता भाई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत? 25 लाख रुपए भाई, 25 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र। ये तो कि भाई पहली महिला, हरियाणा की पहली महिला जिसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता। अगर पहला व्यक्ति पूछ ले भाई तो हो जाएगा भाई बॉक्सर विजेंदर सिंह। बॉक्सर विजेंदर सिंह, इनको कब मिला था भाई? इनको मिला था जस्ट एक साल पहले 2009 में। प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंदर सिंह का जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ? तो ये हुआ था भाई कालुवास गांव। कालुवास गांव है भाई। कब? सन 1985 में प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंदर सिंह का जन्म कालुवास गांव सन 1985। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता 2009 में। हरियाणा का पहला व्यक्ति था। अगर पहली महिला पूछ ली जाए साइना नेहवाल 2010 में। अब बात आ गई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। अब इसका नाम चेंज कर दिया भाई,
क्या नाम कर दिया इसका? ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड किसका नाम बदल दिया भाई? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। अगर बात की जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, पूरे भारत में शुरुआत कब हुई? वह प्रथम व्यक्ति जिसको ये पुरस्कार जीतने का मौका मिला। तो ये हो जाएगा भाई, इसकी शुरुआत हुई थी भाई इसकी 1991 में। 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत। पहला व्यक्ति जिसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता कौन था भाई? शतरंज के महानायक विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद, जिसे शतरंज का महानायक कहा जाता भाई, विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भाई। अगला व्यक्ति तो देखते हैं कौन था जो हिसार जिले से प्रसिद्ध था। अगला नाम आता भाई अनीता कुंडू। क्या किया था भाई इसने? अनीता कुंडू। अनीता कुंडू कहां से थे भाई ये? सबसे पहले नाम आता भाई अनीता कुंडू कहां से थी? ये भाई उकलाना के फरीदपुर गांव से। उकलाना में एक गांव पड़ता भाई फरीदपुर, वहां से थी भाई ये। कौन? अनीता कुंडू, उकलाना हिसार। उकलाना हिसार। क्या किया था अनीता कुंडू ने? 3 बार एवरेस्ट फतेह की थी भाई। 3 बार एवरेस्ट फतेह की थी भाई इसने। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था भाई, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है भाई। इसके बारे में एक खास बात और है भाई, चीन और नेपाल की तरफ से एवरेस्ट को फतेह करने वाली लड़की का नाम यही थी भाई, अनीता कुंडू, उकलाना के गांव फरीदपुर से भाई। अगला नाम आता भाई शिवांगी पाठक। इसने क्या किया था भाई? शिवांगी पाठक, सभी हिसार जिले की प्रसिद्ध हस्तियां भाई ये। शिवांगी पाठक सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली लड़की, सबसे युवा, कहें भाई हम सबसे युवा लड़की थी भाई जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। कौन? शिवांगी पाठक। अगला नाम आता भाई विकास कृष्ण यादव। विकास कृष्ण यादव ये कहां से थे भाई? गांव का नाम है भाई सिंगवा खास। सिंगवा खास गांव हिसार में पड़ता भाई। विकास कृष्ण यादव का संबंध हरियाणा में कहां से है? सिंगवा खास गांव हिसार। कौन से गेम से संबंधित है भाई ये? बॉक्सर है भाई, बॉक्सिंग का प्लेयर है। क्या किया था भाई इसने? आप सभी को पता भाई 2010 में अपनी राजधानी दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे भाई, उसमें इसने गोल्ड जीता था। किसने? विकास कृष्ण यादव ने। 2010 में अगर बात की जाए कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुआ, कहां से हुई? तो ये हुई थी भाई 1930 में। कहां से? कनाडा का एक शहर है भाई हैमिल्टन। हैमिल्टन कनाडा से कॉमनवेल्थ गेम्स की स्टार्टिंग हुई थी भाई। और 2010 में अपने हिसार जिले के सिंगवा खास गांव के व्यक्ति था भाई, या हम कहें भाई बॉक्सिंग का प्लेयर विकास कृष्ण यादव ने 2010 में गोल्ड जीता था भाई। अगली प्रसिद्ध व्यक्ति तो भाई कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया क्या भाई वर्तमान में राजस्थान से विधायक कृष्णा पूनिया।
कृष्णा पूनिया, ये भी भाई हिसार से संबंधित हैं। कृष्णा पूनिया, अगर इनके बात की जाए कौन से गेम से संबंधित, तो ये भाई डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो से संबंधित है भाई कृष्णा पूनिया, जो कि राजस्थान में विधायक है भाई। अगला नाम आता भाई गीतिका जाखड़। गीतिका जाखड़ का संबंध हरियाणा में कहां से है? गीतिका जाखड़ हिसार से कुश्ती की प्लेयर है भाई, ये भी कुश्ती। गीतिका जाखड़ हिसार। अगला नाम आता भाई समीर गहलोत। क्या भाई ये समीर गहलोत? समीर गहलोत बिलेनियर है भाई, ये करोड़पति। इनका संबंध भी हिसार से है। समीर गहलोत बिलेनियर या समीर गहलोत करोड़पति, इनका संबंध हिसार जिले से है भाई। प्राचीन समय में महमूद गजनवी की राजधानी हरियाणा में कहां पर हुआ करती थी भाई? हिसार में। प्राचीन समय में महमूद गजनवी की राजधानी हिसार में हुआ करती थी। अगली बात आती भाई एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान केंद्र, अब्दुल कलाम विज्ञान केंद्र हिसार में प्रस्तावित है भाई। ये हम कहें भाई हिसार में वर्तमान में स्थापित किया जा रहा है। अगली बात आती भाई मुर्रा भैंस विकास केंद्र कहां पर? मुर्रा भैंस विकास केंद्र, मुर्रा भैंस विकास केंद्र कहां पर है भाई? ये भी अपना हिसार में। हिसार। अगर बात की जाए मुर्रा भैंस की, कहां से हुई थी भाई इसकी उत्पत्ति? मुर्रा भैंस की उत्पत्ति की बात की जाए भाई तो पाकिस्तान की एक जगह है भाई मोंटगोमरी। मोंटगोमरी से इस भैंस की उत्पत्ति मानी जाती है भाई। मुर्रा भैंस। हरियाणा में इसको क्या नाम दिया जाता है भाई? मुर्रा भैंस को एशियन ट्रैक्टर। एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा किसे दी जाती है भाई? मुर्रा भैंस को। मुर्रा भैंस विकास केंद्र हिसार। अगर एग्जैक्ट जगह की बात पूछ ले तो एक गांव है भाई जहां पर ये विकास केंद्र खोला गया है, खांडा खेड़ी गांव। खांडा खेड़ी गांव किनका गांव है भाई? ये खांडा खेड़ी गांव नारनौंद से विधायक रहे कैप्टन अभिमन्यु का गांव है भाई खांडा खेड़ी। मुर्रा भैंस विकास केंद्र। अगली बात आती है हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र। सबसे पहले ये बताओ भाई कौन सा था हरियाणा का सबसे पहला मासिक समाचार पत्र? हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था भाई? ये प्रकाशित तो होता था भाई हिसार से, लेकिन कौन सा था? क्या नाम था भाई इस मासिक समाचार पत्र का? रंगीला मुसाफिर। रंगीला मुसाफिर नाम था भाई समाचार पत्र का, जो कि हिसार से प्रकाशित होता था। अगला ज्ञानोदय समाचार पत्र। ज्ञानोदय समाचार पत्र कौन निकालता था भाई? ये ज्ञानोदय समाचार पत्र एक व्यक्ति था भाई जिसका नाम था ब्रह्मानंद। उनका संबंध भाई हिसार से था। ज्ञानोदय समाचार पत्र का संबंध हिसार से ब्रह्मानंद नामक व्यक्ति निकालता था भाई। इसकी शुरुआत 1936 में हुई थी ज्ञानोदय समाचार पत्र की। अगली बात आती भाई हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय हैं।
कितने पर्यावरण न्यायालय हैं भाई हरियाणा में? 2। 2 पर्यावरण न्यायालय, 2 पर्यावरण न्यायालय हैं भाई हरियाणा में। कहाँ कहाँ पर है भाई जो 2 पर्यावरण न्यायालय? फरीदाबाद और दूसरा हो जाएगा भाई हिसार। 2 पर्यावरण न्यायालय हैं भाई हरियाणा में, फरीदाबाद और हिसार। हिसार वाले की स्थापना की बात की जाए, इस पर्यावरण न्यायालय की स्थापना 6 फरवरी 1997 को हुई थी भाई, पर्यावरण न्यायालय की स्थापना। अगली बात आती है भाई, यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है भाई फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल कहां पर है भाई? या भाई हम कहें फ्लेमिंगो रिसोर्ट, हिसार में भाई। फ्लेमिंगो रिसोर्ट या फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल। और मत्स्य विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर स्थापित है? मत्स्य विश्वविद्यालय, मत्स्य विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है? तो ये हो जाएगा भाई हिसार में। मत्स्य विश्वविद्यालय ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा, ड्यूक वेलिंगटन, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा किसको कहा जाता था भाई प्राचीन समय में? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा। ये हो जाएगा भाई हिसार। हिसार को कहा जाता था भाई ड्यूक ऑफ वेलिंगटन मुगल एरा। हिसार को कुमारी शैलजा कहां से संबंधित है भाई? कुमारी शैलजा वर्तमान में अंबाला से है भाई, लेकिन उनका जन्म, कुमारी शैलजा का संबंध भी हिसार जिले से है भाई। कैसे है इनका संबंध हिसार जिले से? इनका जन्म हुआ था भाई हिसार जिले में। गांव का नाम पूछ ले, प्रभुवाला। प्रभुवाला गांव में कुमारी शैलजा का जन्म हुआ था भाई, लेकिन वर्तमान में ये अंबाला से चुनाव लड़ती हैं भाई। एक प्रसिद्ध मिठाई है भाई पेड़ा। कहां की प्रसिद्ध है वो? हांसी की। पेड़ा मिठाई हांसी की प्रसिद्ध है भाई। हांसी का प्राचीन नाम अस्सीगढ़ का किला हांसी में किसने निर्माण करवाया था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की उपाधि राय पिथौरा या हम कहें भाई दल पंगुल। नेक्स्ट पॉइंट आता भाई जिंदल टावर। जिंदल टावर कहां पे है भाई? जिंदल टावर हिसार। अब एक आंदोलन चला था भाई बिजोलिया आंदोलन, या हम कहें भाई बिजोलिया अभिलेख। क्या था भाई ये? बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख। अगर भारत की बात की जाए बिजोलिया अभिलेख कहां से शुरू था? तो ये हुआ था भाई राजस्थान से। राजस्थान से इसको चलाने वाला व्यक्ति विजय सिंह पथिक। कौन था भाई? विजय सिंह पथिक। कहां पर चला था राजस्थान में ये? बूंदी और भीलवाड़ा। बूंदी और भीलवाड़ा। इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया था भाई? उपरमाल का क्षेत्र। उपरमाल क्षेत्र। अब बात करते हैं भाई बिजोलिया अभिलेख का संबंध अपने हिसार जिले से कैसे था? तो प्राचीन समय में हिसार क्षेत्र का संबंध भी बिजोलिया अभिलेख से था भाई। और अगर बिजोलिया अभिलेख की बात की जाए तो राजस्थान में फैला था भाई ये पूरी तरह से विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो आज का हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका भाई। कल हम इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे भाई। थैंक यू भाई। अगर आपको ये वीडियो
अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई। धन्यवाद भाई।